तो आज की हमारी पहली क्लास है वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, राइट? विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। क्या होता है वीवीए? चलिए इसके बारे में एक बार थोड़ा सा थ्योरिकल देख लेते हैं, फिर हम बाद में आगे की चीजों पे डिस्कस करेंगे। वीवी वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, ये आपका वीवी डॉट नेट नहीं है, आपका वीवी स्टूडियो नहीं है, वीवी 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि वीवी की मदद से हम कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। वीवे की मदद से हम क्या नहीं कर सकते? कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। तो वीवे की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में, एमएस ऑफिस के अंदर में हम टूल्स डेवलप कर सकते हैं। टूल्स जैसे कि फीचर्स। तो क्या-क्या बनेगा? अगर मान लीजिए वीवी एक फैक्ट्री मान लीजिए, तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे? तो बेसिकली इसके 3 प्रोडक्ट होंगे। पहला होगा आपका मैक्रोस, दूसरा होगा फंक्शन, तीसरा होगा आपका यूजर फॉर्म। तो समझिए कि आपका वीवीए मैक्रो यही 3 चीज़ बनाता है। मैक्रोस मतलब कि जो काम आप कुछ इंस्ट्रक्शंस को कोड में कन्वर्ट करके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब रन कीजिएगा तो उस काम को उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए कर देगा। यही हुआ है कि आपका काम जो घंटों में था वो कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। दूसरा फंक्शन, फंक्शन की मदद से क्या कर सकते हैं हम? अपने खुद के फॉर्मूले जैसे वी लुकअप, एच लुकअप होते हैं, ऐसे हम खुद के फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं। और यूजर फॉर्म की मदद से हम इंटरफेस मतलब कि इस तरह के पॉपअप जो होता है, इस तरह के पॉपअप, इस तरह का पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर की तरह कुछ बनाना हो, तो हम यूजर फॉर्म की मदद से माइक्रो और फंक्शन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये देखिए, ठीक है? इस तरह का पॉपअप जहाँ पे हम जो भी एक्शन करेंगे, उसी एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा रिकॉर्ड्स, हमारा जो जो भी इवेंट है होगा। ये यूजर फॉर्म होता है। तो यहाँ आप यहाँ समझ चुके हैं कि वीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीवीए किसमें अप्लाई होता है। अब एमएस ऑफिस में इसलिए बोला क्योंकि वीवीए सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस सबके लिए वर्क करता है। ये हमारा ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे आपके साथ एक्सेल वीवीए, राइट? अब बोलेंगे सर अलग-अलग होता है कोडिंग, तो कुछ चीज़ें अलग होती है, कुछ चीज़ें सेम होती है। तो एक्सेल के अंदर में हम वीवीए की मदद से मैक्रोज़, फंक्शंस एंड यूजर फॉर्म बनाएँगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था जैसे अभी आपने बताया कि एक्सेल मतलब हर एक के साथ काम करता है सॉरी अभी भी हर एक के साथ काम करता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन सभी में भी होता है सर जैसे कि आपने बताया। हाँ, बिल्कुल अल्ट F11 प्रेस कीजिएगा, आ जाएगा सब में आपको। ठीक। ठीक है? सर एक चीज़ लि मैं पूछना चाहता था जैसे इसका सर जैसे हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते वहाँ पे सर क्या यूज़ होता है वीवीए मैक्रो का सर। ऑटोमेशन के लिए। सिंपल सी बात समझिए ना, सिंपल सी बात समझिए कि आपके आपके घर के पास में एक हैंडपंप था और आप क्या करते थे, बाल्टी ले आके पानी लेके आते थे, राइट? ठीक है सर। अब थोड़े-मोड़े ज़रूरत होती थी, कभी-कभार तो 1 बाल्टी पानी ले आते थे आप। हम्म। लेकिन अब आपकी पानी की ज़रूरत बहुत पड़ गई और बार-बार आपको जाना पड़ रहा है, तो आपने क्या किया, एक मोटर फिट कर दिया, जो कि पानी को तुरंत पहुँचा देता है। अब सेम लाइक दैट कि अगर आपके पास कोई काम था, छोटा-मोटा काम था, तो धीरे-धीरे आप कर लेते थे। लेकिन काम आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो आपने ऑटोमेशन कर दिया। मतलब ऑटोमेशन सर क्या मैं समझ नहीं पाया मतलब हेड अप एग्जांपल जो दीजिए जैसे आपने। आपको जी। मैं बताऊँगा, रुक जाइए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे एक सीट इंसर्ट करके उसका नाम डेटा 1 रखना पड़ता है। ठीक है ना? ठीक। फिर सीट इंसर्ट करता हूँ, डेटा 2 करना पड़ता हूँ। अब आपको एक बार करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब इस काम को आपको हर दिन करना पड़ रहा है और दिन में कई बार करना पड़ रहा है। तो आपने क्या किया, एक मैक्रो क्रिएट कर दिया, मतलब एक फीचर बना दिया यहाँ पे। देखिए, म 1 मिनट सर, 1 मिनट। 1 मिनट दीजिए सर, स्क्रीन अनशेयर हो गया। तो मैंने यहाँ पे
एक माइक्रो बना दिया जो कि फॉर आई इक्वल टू चले 1 2 इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे लिख दिया हमने एंटर नंबर और नेक्स्ट आई, यहाँ पे लिख दिया सी डॉट एड डॉट नेम इक्वल टू डेटा, यहाँ पे ऐड कर दिया आई। ठीक है, अब एक कोड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मुझे सीट इंसर्ट करना होगा तो अब मैं मैनुअल इंसर्ट नहीं करूंगा, मैं यहीं से इस माइक्रो को रन करूंगा। ये पूछेगा कितना सीट इंसर्ट करना है, मैंने बोला 3 इंसर्ट करना है, ऑटोमेटिक ये तीन सीट ऐड कर देगा। अच्छा, ये सेमीकोलन नहीं लेता है सीट नेम में, देखिए ऑटोमेटिक इसने 3 सीट डाल दिया, नाम डाल दिया सर। इसका सर आपने ये शॉर्टकट यहाँ बनाया था मैक्रोज में सर? नहीं, शॉर्टकट नहीं होता है, जो भी माइक्रो बनता है यहाँ पे चला आता है। ठीक है ना, बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में सब समझाऊंगा। पेशेंस रखिए बस। ठीक है, हर चीज का सीखने का एक प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे हम बैक टू आते हैं कि भाई वीवीए प्रोग्रामिंग करने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड है कि वीवीए कोडिंग करेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले वीवीए प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले 3 चीजें सिस्टम में करनी होगी। सबसे पहले डेवलपर टैब चाहिए, मैंने पहले ही बताया था, फिर भी बता रहा हूँ कि डेवलपर टैब आपको यहाँ ऑप्शन के अंदर, फाइल के अंदर ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर आपको मिलता है कहाँ पे, कस्टमाइज रिबन में। यहां से डेवलपर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब डेवलपर टैब चाहिए क्यों, नेविगेशन के लिए, वीवीए के अंदर बार बार जाने और आने के लिए, माइक्रोज को रन करने के लिए, हमें नेविगेशन के लिए डेवलपर टैब चाहिए। ठीक है, तो डेवलपर टैब कैसे लाया जाता है, समझ में आ गया सबको। जी सर जी। अब डेवलपर टैब जब आ गया है तो दूसरा काम क्या करना है, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है। बाय 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 डिफॉल्ट आपका सिक्योरिटी डिसेबल होता है, मतलब जब भी आप माइक्रो फाइल खोलेंगे एक आपको पॉपअप देगा सिक्योरिटी अलर्ट का, जिसमें माइक्रो अनेबल करने का ऑप्शन होगा। तो ये आपको अब आपको इवेंट माइक्रो, बहुत सारे माइक्रो डिफॉल्ट रन नहीं करेंगे जब तक आप मैनुअली अनेबल नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, तब तक आपका माइक्रो नहीं रन होगा। इसलिए आप अपने माइक्रो सिक्योरिटी को यहां से, ये होता है डिफॉल्ट, ये होता है, इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है कि रिकमेंडेड नहीं है, डेंजरस कोड रन हो सकता है। तो जब आपने माइक्रो अनेबल कर दिया है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी अननोन सोर्स से आया हुआ फाइल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए डॉट एक्सएलएस एक्स जो होता है ये आपका एक्सेल डेटा फाइल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल होता है, इसमें कोड नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोड नहीं होता है, तो इसको खोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके पास डॉट एक्सएलएस एम आया, ये होता है, आपको कोड भी होता है और डेटा भी कैरी करता है, दोनों कैरी करता है। इसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रो अनेबल फाइल, सॉरी एक्सेल माइक्रो अनेबल फाइल बोलते हैं। ये माइक्रो अनेबल फाइल होता है, तो इसमें कोड भी होता है, डेटा भी होता है, ध्यान से खोलिएगा। लेकिन किसी ने भेज दिया आपको डॉट एक्सएलएस ए, ये होता है सिर्फ कोड, डेटा कैरी नहीं करता है। ये क्या करता है, सिर्फ कैरी क्या करता है, कोड को। तो किसी अननोन सोर्स से अगर आपको ये एक्सएलएस ए की फाइल आ रही है तो कभी मत खोलिए। अगर खोलना जरूरी है तो सबसे पहले माइक्रो सिक्योरिटी को कीजिए डिसेबल, ध्यान रन कीजिए। क्लियर है। सर जैसे कि आपने बताया नहीं खोले, अगर हम खोल देते हैं तो उसका नुकसान है क्या सर? हाँ, आपको नहीं समझ में आया मैं क्या बोला आपको, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट खुद बोल रहा है कि डेंजरस कोड रन हो सकता है। कोडिंग जो होती है जी जी। वो हर कोडिंग सही तो नहीं होती है, वीवीए के थ्रू वायरस भी आ सकता है आपके सिस्टम में। ओके ओके, उससे कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है हमारे सिस्टम का, ये भी हो सकता है सर?
तो वायरस अच्छी चीज तो नहीं होती है। नहीं नहीं, मैंने वो तो ठीक है, ऐसी अच्छी चीज तो नहीं होती है, वैसे ही मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। अब पूछने वाली बात ही नहीं है। अब वायरस अच्छी चीज तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेगा सिस्टम में। हाँ सर, एक वो चीज तो और है, और जैसे जैसे अभी मैंने आपसे ऑटोमेशन पूछा था, तो आपने कोड के द्वारा ये 3 शीट ला के दिखाया था, इसी चीज को सर ऑटोमेशन बोलते हैं सर। जी बिल्कुल, जो काम खुद ब खुद हो जाए दैट इज ऑटोमेशन। तो सर जैसे अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में मेन यही काम होता है वीवी के द्वारा जी काम करने का, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। मैं बता रहा हूँ 2 मिनट पेशेंस रखिए ना आप। जी, पेशेंस नहीं है, मैं सर ऑटोमेशन के लिए पूछ रहा था सर। पेशेंस रखिए, पेशेंस बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये आया। तीसरा काम क्या होता है, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद हम सेव करते हैं। याद रखिएगा, माइक्रो को काम करने से पहले अपने फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अगर गलती से फाइल को आपने सबसे ऊपर वाले में सेव कर दिया तो आपकी माइक्रो गई, कोड गया, क्योंकि ये किसी तरह के कोड को स्टोर नहीं करता है। तो हमेशा पहले कोडिंग करने से पहले सेव कर लीजिए फाइल को माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। तो 3 चीजें आपको करनी है माइक्रो यूज करने से पहले। डेवलपर टैब लाना, माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना, और साथ में फाइल को सेव करना। फाइल सेव करना एवरी टाइम विथ एक्सएलएस एम फॉर्मेट में। अब कोडिंग, अब बात आती है कोडिंग करते कहाँ है। तो कोडिंग के लिए आप यहां विजुअल बेसिक, जिसका शॉर्टकट है Alt F11, इस पे क्लिक करेंगे तो किसी भी, जरूरी नहीं कि एक्सेल, किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी एमएस ऑफिस से वर्ड खोल लीजिए, पावर पॉइंट खोल लीजिए, एक्सेल खोल लीजिए, किसी में जाके Alt F11 आपने प्रेस किया तो आपको खुल के एक विंडो खुल के आएगा। इसको बोला जाता है वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है। इसको क्या करने की जरूरत नहीं होती है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में होता है। इस तरह का विंडो आएगा। इसमें 2 चीजें हालांकि होती है हमेशा, लेकिन कई बार नहीं भी होती है। क्या होता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टी शीट, ये 2 टैब आपके पास होना चाहिए नेविगेशन के लिए। अगर मान लीजिए गलती से नहीं है, इस तरह से नहीं है, ब्लैंक इस तरह से आया, तो आप यहां इंसर्ट में आए, व्यू में, सॉरी व्यू में, और व्यू में देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज पर, और इसको यहां से एडजस्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब हम कोड कहां लिखें। अब देखिए जितने भी फाइल और फाइल के अंदर शीट्स होंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे शीट्स ऐड कर दिए, तो यहाँ देखेंगे यहाँ शीट लिस्ट आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक नया फाइल ओपन किया या ऐड कर दिया, तो फाइल लिस्ट भी आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, बुक 1 बुक 2 आ गया ना। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि किस फाइल के अंदर आपको कोडिंग करनी है। ठीक है, तो मुझे बुक 1 के अंदर कोडिंग करनी है। अब बुक 1 के अंदर शीट्स है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शीट के ऊपर डबल क्लिक करके कोड कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि मैंने कोडिंग किया, मान लीजिए मैंने एक मैसेज बॉक्स का कोड लिखा यहाँ पे, MSG बॉक्स, और यहाँ पे IPT एक्सेल स्कूल, सॉरी। अब एक कोड रन होगा, मैं यहाँ पे रन करूं तो देखिए रन हो रहा है। लेकिन क्या है कि सीट 1 का, ये सीट 1 डिलीट भी तो हो सकता है। जैसे मैंने सीट 1 डिलीट किया, कोड गया। तो किसी भी सीट के ऊपर डबल क्लिक करके हमें प्रोग्रामिंग, या दिस वर्क के ऊपर डबल क्लिक करके प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोडिंग नहीं करनी है। कोडिंग कहाँ करना है, कोडिंग के लिए हमेशा इंसर्ट में मॉड्यूल पे क्लिक करें। किस पे क्लिक करें, मॉड्यूल पे। और मॉड्यूल पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मॉड्यूल 1 और एक व्हाइट कलर का जो विंडो आया, हम कोडिंग यहीं पे करें। इसी को हम कोड विंडो कहते हैं। क्या कहते हैं, कोड विंडो। अब कोडिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले डिक्लेरेशन चाहिए। तो डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे सब, सब फॉर सब्जेक्ट,
और मैक्रो का नेम, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया MM और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे एंटर प्रेस करेंगे एंड सब ऑटोमेटिक आएगा। मतलब अब जो भी हमें कोडिंग करनी है सब और एंड सब के बीच में ही करनी है। और ये जो कोड हमने किया है इसको अगर रन करना देखना है तो आपको यहाँ डेवलपर के अंदर या व्यू के अंदर आपको माइक्रोज मिलेगा, व्यू माइक्रोज यहाँ भी मिल सकता है और डेवलपर टैब में यहाँ भी मिल सकता है। तो यहाँ लिस्ट आएगा। मतलब वीवी एडिटर में जितने भी माइक्रोज हम बनाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर में उन सबों का लिस्ट यहां से दिखेगा जहां से इसको रन कर सकते हैं, तो बाकी और ऑप्शंस भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी। अब हम बात करते हैं कि हम माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज कब करेंगे। देखिए, माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हम दो केस में करते हैं। पहला, रिपीटेड वर्क, जैसे कि अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो या छोटा सा ऑफिस हो, तो आपका बॉस आपको ये नहीं कहेगा कि भाई तुम इस रिपोर्ट को माइक्रो से बना के दो, वो तो रिपोर्ट मांगेगा। मान लीजिए कि एक रिपोर्ट, एक डेटा मुझे आता है, उस डेटा के ऊपर मुझे 4-5 पिवट लगा के 10-15 चार्ट्स लगा के एक डैशबोर्ड तैयार करना हो। जनरली मैं उसको तैयार करने में मुझे 2 घंटे का टाइम लग जाता है या 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। तो मैं मैनुअल जिस तरीके से करता हूँ कि मैंने यहाँ से डेटा उठाया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे फलाना किया, यहाँ पे ठिकाना किया, चार्ट लगाया, शीट नेम चेंज किया, इन सबको हम कोड कर देंगे। ठीक है? सबको क्या कर देंगे? कोड कर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब मुझे रिपोर्ट बनाना होगा तो मुझे जस्ट एक ट्रिगर करना पड़ेगा, मतलब एक बटन पे या मैक्रो को रन करना होगा। रन करते ही जो स्टेप मैंने लिखे हैं कोड में, वो सारे कोड के स्टेप को सीक्वेंसली 1 बाय 1 रन करते हुए सबको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। और जो काम घंटों लग रहा था उस काम को कुछ सेकंड में कर देगा। इसी को कहते हैं ऑटोमेशन। अब समझ में आया दीपक जी? समझिए। लेकिन सर एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को आपसे। जी। जैसे आपने बताया कि एक रिपोर्ट को डैशबोर्ड के लिए हम कोड लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए दूसरा बनाना होगा तो दूसरा तो सर अलग डाटा पे होगा सर, और सर अलग तरह की रिपोर्ट हो सकती है, तो उसके लिए सेम कोड तो नहीं काम करेगा सर? जाहिर सी बात है, नहीं करेगा किससे मिलकर काम। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वहाँ पे फिर कैसे ऑटोमेशन यूज़ होगा सर फिर? मैंने क्या बोला आपको? रिपीटेड वर्क, हमने क्या बोला? हम कोड कब करेंगे? रिपीटेड वर्क। अगर एक काम को बार बार करना पड़ रहा है, डेटा अलग है, स्टेप सही, स्टेप सेम है, तो हम ऑटोमेशन करेंगे। अगर मान लीजिए 5 रिपोर्ट है, पांचों का डेटा अलग अलग होता है, पांचों का स्टेप अलग अलग होता है, तो मुझे 5 माइक्रो बनाने पड़ेंगे, 5 ऑटोमेशन करना पड़ेगा। ये अच्छा, जिन तो नहीं ना है कि, जिन तो नहीं ना कि भाई ये जो बोलो वो कर देगा। वो तो इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। जो 5 अलग रिपोर्ट है तो 5 अलग अलग इंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे आप। जी, जी। मैं यही पूछ रहा था सर आपसे। जी बिल्कुल। मतलब मैं अगर 5 मतलब ये, रिपोर्ट आप इसके इसके बैकएंड में आपने जो कोड लिखा है जिस चीज के लिए, उसी चीज के लिए काम करेगा, उसी सिचुएशन पे काम करेगा। अगर सर 5 अलग-अलग तरह का लेआउट होगा तो हमें 5 अलग-अलग तरह के कोड लिखने पड़ेंगे, यही हुआ सर? बिल्कुल। मैं इसी तो बोला कि इसका यूज कहाँ होता है? रिपीटेड वर्क। आपको एक ही बार कोड लिखना है, आपको हर दिन थोड़ी लिखना है। अगर आपको डेली 5 रिपोर्ट बनती है तो आपको एक ही बार पांचों की कोडिंग करनी है। उसके बाद तो फिर आपको रन करना है सिर्फ। नहीं सर, हर दिन रिपोर्ट कोडिंग थोड़ी करनी है आप। रिपोर्ट ही मान लीजिए हर दिन का अगर अलग-अलग होता है तो फिर सर वही तो पूछ रहा हूँ। ऐसा थोड़ी होता है सर, रिपोर्ट का लेआउट एक ही होता है, डेटा अलग अलग होते हैं सर। हाँ, तो सर रिपोर्ट में हम फिर हमें सॉरी कोड में फिर कुछ तब्दीली नहीं करनी होगी? मान लीजिए डाटा डाटा भी मान लीजिए अलग-अलग वो होगा तो डेटा अकॉर्डिंग अपने आप जो भी करना होगा कोड के अंदर कंडीशन लगाइए, उस हिसाब से चेंज करेगा वो। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक से रन करने पे चेंज कर लेगा सर, आप ये कह रहे हो सर? अब कंडीशन आपने आपने बोला कि भाई डेटा दिल्ली का आया है तो रिपोर्ट दिल्ली का बनना चाहिए। कल पे डेटा पुणे का आया तो रिपोर्ट पुणे का बनना चाहिए। तो यहाँ कंडीशन लग जाएगी कि डेटा अगर दिल्ली का है तो रिपोर्ट दिल्ली के बनाओ।
डेटा का पुणे गया तो पुणे का रिपोर्ट बनाओ, वो अपना डेटा चेक करके चेंज कर लेगा अपना। देखिए कोर्ट में जो आप उसको आदेश दीजिए, समझ लीजिए ना कि ये आपका गधा प्रसाद है, जो आदेश दीजिएगा वो आदेश को फॉलो करेगा। आप उसको बोलिएगा कि भाई 1 गिलास पानी लाओ, तो 1 गिलास पानी भी ला सकता है, पीने वाला भी ला सकता है, बर्फ का चिल्ड भी ला सकता है, खौलता हुआ पानी भी ला सकता है। जो उसको पहले मिलेगा वो ला देगा। आप उसको इंस्ट्रक्ट करना होगा कि पीने वाला पानी ठंडा नॉर्मल पीने वाली नॉर्मल पानी 1 गिलास में लेके आओ, तब वो लेके आएगा। बात समझ में आया आपको? बिल्कुल गधा प्रसाद है। जो पीछे इंस्ट्रक्शन देंगे वही वर्क करेगा आपका। समझ में आ गया? तो मैं था कि कोडिंग किसके लिए की जाती है? तो कोडिंग रिपीटेड वर्क, एक ऐसा काम जो बार-बार करना है, रिपीट हो रहा है बार-बार। बस तरीका सेम है, डेटा और कंडीशन अलग-अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से कोडिंग कर देंगे तो अपने आप कर लेगा, ताकि हमें हर दिन उस काम को ना करना पड़े। दूसरा इसमें आता है लेंदी वर्क, क्योंकि एक ऐसा काम आया है जो एक ही बार आया है और बड़ा लेंदी है। जैसे मान लीजिए कि आपको 500 फाइलें मिल गई, 500 फाइलों का डेटा या उसकी समरी आपको एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डालनी है। अब मैनुअल करने जाएंगे तो कई दिन लग सकते हैं। तो उसके लिए कुछ घंटे की कोडिंग करके उसको ऑटोमेट किया जा सकता है। तो आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये चेक करना है कि क्या डेली होने वाला काम है, डेली होने वाला काम है तो कोडिंग कर लीजिए। नहीं, एक ही बार आया है, तो एक बार आया है तो क्या मैं मैनुअल करने बैठूंगा तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि कोडिंग ऐसे नहीं कि लिख दिया। मान लीजिए कि किसी बॉस ने बोला कि बताओ कल सेल कितना हुआ था क्वांटिटी में, आप सिंपल एक कीवर्ड लगा के बता सकते हैं। अब उसके लिए अगर वीवीए प्रोग्रामिंग करने लगे तो टाइम वेस्ट होगा ना सर। इसलिए दूसरा बात होता है कि हम प्रोग्रामिंग किसके लिए करें। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर प्रोग्रामिंग आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने रिपोर्ट के लिए कर रहे हैं, ऐसे फाइल पे कर रहे हैं जो फाइल बहुत सारे लोगों को नहीं जाती है, तो आप वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग को धड़ल्ले से यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसे फाइल के ऊपर प्रोग्रामिंग का यूज ना करें जो फाइल कई सारे लोगों को मेल करनी है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट्स बनाया, उसमें वीवीए कोड ऐड कर दिया है इंटरफेस करने के लिए। आपने कई सारे लोगों को भेज दिया, इसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको। यही रिपोर्ट है, देखिए। अब इसमें जो स्लाइसर लगा हुआ है, लगा हुआ ना, अब स्लाइसर के जगह पे हमने क्या किया, डेवलपर टाइप के अंदर जाके हमने इन बटन्स का यूज कर दिया और उसके पीछे वीवीए कोडिंग लिख दी और 10-20 लोगों को भेज दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि हर किसी का मैंने बताया कि माइक्रो अनेबल नहीं होगा, डिसेबल होगा। जैसे वो फाइल खोलेगा उसको सिक्योरिटी अलर्ट देगा। अब सारे लोग माइक्रो से फैमिलियर तो नहीं है, सबको तो वीवीए पता नहीं, सामने तो सुजीत सर की क्लास तो ली रही है। तो आपको कॉल आएगा कि भाई आपके फाइल में कुछ वायरस है, कुछ सिक्योरिटी अलर्ट दिखा रहा है। अब उनको कॉन्फिडेंस में आपको लेना है कि नहीं इस हमने कोडिंग डाल रखी है, कोडिंग किसी ने डाल रखी है, कुछ होगा तो नहीं। ऐसे आर्गुमेंट मिल सकते हैं और मिलते हैं और मुझे ही मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे फाइल के अंदर जो बहुत सारे लोगों को मेल करनी है उसमें वीवीए कोडिंग ना डाले। हाँ, वीवीए कोडिंग की मदद से ऐसे फाइल तैयार कर ले, लेकिन उसके अंदर वीवीए कोडिंग का यूज ना करें जो कई सारे लोगों को मेल करना पड़ सकता है। जब तक बेहद जरूरी ना हो, तो ये फीचर इसके बगैर हो ही नहीं सकता है, तब तक ना डालें। समझ में आ गया? सर एक चीज पूछी थी, जैसे बट हम कोडिंग जैसे हम तैयार करेंगे, अब हम इसी शीट पर हम कोडिंग तैयार कर रहे हैं, यही हमें हम्म रिपोर्ट दे रही है, तो हम्म। फिर हम कोडिंग फिर अनेबल करेंगे तो कोड अरे लिखने जो पड़ेंगे सारे हमें। नहीं 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 नहीं, हम क्या करेंगे, एक कोड फाइल अलग बनाएंगे, ठीक है ना। कोड फाइल हमारा अलग होगा। जैसे कोड फाइल मान लीजिए बुक वन है, राइट। अब बुक वन में सारा कोडिंग हमने कर दिया, बुक फाइल में क्या कर दिया, कोड कर दिया। अब हुआ क्या, अब बुक फाइल के अंदर मैंने कोड के अंदर ये डाला कि भाई रिपोर्ट वाली फाइल तुम बुक टू बनाओ। क्या बनाओ? बुक टू।
जिसका एक्सटेंशन होगा .xlsx और इसका एक्सटेंशन क्या होगा .xlsm। अब बुक 1 वाली फाइल जो होगी मेरे सिस्टम में पड़ी होगी, जिसको रन करने पे बुक 2 की फाइल बनेगी। समझ में आ गया? तो बुक 2 फाइल के अंदर कोई कोडिंग नहीं है, क्योंकि बुक 1 का आउटपुट बुक 2 है हमारा, तो बुक 2 सबको भेज देंगे हम। अगर मैंने बुक 2 के अंदर कोड डाल दिया तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, अगर कई सारे लोगों को मेल करना है तो। क्लियर समझ में आ गया सबको? सो वीवीए के पीछे जो कंफ्यूजन थी वो कंफ्यूजन खत्म हो गया। वीवीए है क्या, उससे हम क्या बनाएंगे, हमारे काम में किस तरह का सपोर्ट करेगा और क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? सर जैसे एक चीज पूछ रही, जैसे आपने बोला कि कई सारे लोगों को अगर कोई फाइल भेजनी है तो वीवीए कोडिंग का यूज ना करो, तो सर इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे हम वीवीए कोडिंग के थ्रू फाइल बनाए और हम किसी और को भेजें तो उनके पास सर कोड का कोई मैसेज वगैरह कुछ ऐसा एरर ना आए सर फाइल खोलते समय? सर ऐसा होगा तो कुछ लोग अच्छे वाले कोड लिख सकते हैं, कुछ लोग खराब भी कोड लिख सकते हैं ना। नहीं सर, मैंने तो इसलिए पूछा जैसे मान लीजिए एक्सेल में सर एक तो वही तो बोल रहा हूँ कि अगर ये फीचर हटा, माइक्रोसॉफ्ट ने फीचर हटवा दिया तो ये इसके क्या बोलते हैं जो हैकर होंगे वो भी तो भेज सकते हैं आपको कुछ इस तरह के कोड। तो सर फिर सर मैं ये करता जैसे फिर तो जैसे बहुत सारे लोग का हमारे कोई फाइल भेजने फिर तो सर उसमें हम वीवीए का उपयोग कर ही नहीं सकते हैं सर, यही है फिर सर। हमने करने के लिए मना नहीं किया है, कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जब तक बेहद जरूरी ना हो तब तक ना करें। मैंने मना तो ही किया है आपको, मैंने आपको सचेत किया है। हम्म। समझ में आया? ठीक है सर, हाँ जी, हमने आपको सचेत किया है कि बेहद जरूरी जब तक ना हो तब तक ना करें। एक बार रिकैप करते हैं। वीवीए माइक्रो वीवीए का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी एप्लीकेशन है सबके अंदर नए टूल्स डेवलप करने के लिए वर्क करता है। एमएस ऑफिस के अलावा कहीं चलेगा नहीं, एक्सेल का मैं बना हुआ माइक्रो एक्सेल पे ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। राइट? जो भी हम वीवीए के थ्रू बनाएंगे उसी एप्लीकेशन पे वर्क करेगा, कहीं और नहीं वर्क करेगा। दूसरी चीज, इसके मदद से कोई हम सॉफ्टवेयर नहीं बनाते हैं, इसके मदद से हम एक्सेल के अंदर नए टूल्स बनाते हैं, रिपोर्ट को ऑटोमेट करते हैं। मैनुअल वर्क को ऑटोमेट करने का, फास्ट करने का काम होता है, मैनुअल और रिपीटेड वर्क को। वीवीए के 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। माइक्रोज जो भी प्रोसीजर बनाते हैं हम, सब्जेक्ट बनाते हैं, माइक्रो कहलाता है। और फंक्शन जो फॉर्मूला बनाते हैं फंक्शन कहलाता है। और जो इंटरफेस पॉपअप बनाते हैं, इस तरह के जो कोई पॉपअप बनाएंगे हम तो वो सामने खुलेगा पॉपअप, जिसे बनाएंगे, दिख रहा है ना? ये पॉपअप है। इस तरह के पॉपअप बनाने का काम हम यूजर फॉर्म से करते हैं। वीवी यूज करने से पहले हमें डेवलपर टाइप चाहिए। माइक्रो सिक्योरिटी को हमें अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद ध्यान रखना है कि .xlsm और xlsa वाली फाइल को ध्यान से खोलना है। अगर तो थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो डिसेबल कीजिए फिर ओपन कीजिए। उसके बाद आपको हर फाइल को माइक्रो कोडिंग करने से पहले हर फाइल को सेव करना है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या करना है, हमें हमें कोड कहाँ करना है, हमें कोड करना है विजुअल बेसिक पे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे एक नया विंडो खुल के आएगा, इस विंडो को बुलाया जाता है वीवी एडिटर। और कोई प्रोग्रामिंग करने के लिए हम इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ मॉड्यूल, मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट अपना माइक्रो नेम देके कोड करते हैं। जो भी यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो सब्जेक्ट को यहाँ माइक्रोज में जाके लिस्ट में दिख जाएगा, यहाँ से उसको रन कर सकते हैं। राइट? और माइक्रो की कोडिंग जो भी होती है जिस फाइल में करते हैं उसी फाइल के बैकएंड में सेव होता है। अगर हम अभी आपको एमएम का कोड दिख रहा है, अगर मैंने बुक 1 को बंद कर दिया तो एमएम का कोड नहीं दिखेगा। इसलिए फाइल के अंदर ही सारी कोडिंग होती है। हमें वीवी यूज कब करना है, जब रिपीटेड वर्क हो या लेंदी वर्क हो तो हमें वीवी यूज करना है। किसके लिए यूज नहीं करना है, ऐसे फाइलों पे काम नहीं करना है जो बहुत सारे लोगों को भेजा जाता हो। यहां तक समझ में आ गया? अब टाइम होता है थोड़ा सा स्टडी करने का। तो एक वेबसाइट है excel-vva.com।
excel-vva.com, इसका लिंक मैं आप लोगों को भेज देता हूं। पहले बता दूं, मैं इस वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं, मेरा वेबसाइट है, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर थ्योरेटिकली बहुत सारे चीज दी गई है जो कि मैं अपने टाइम में इसको पढ़ा था और मैंने हजारों स्टूडेंट को रिकमेंड किया है। किसी ने इसके बैड नेगेटिविटी हम लोग से बहुत अच्छा है बेसिक के लिए सर। तो इस वेबसाइट को आज आपको स्टडी करना है, ठीक है सर। इसका लिंक से ग्रुप में डाल दीजिएगा। डाल दिया मैंने ग्रुप में। अगर याद नहीं होगा तो excel-vva.com सिंपल वेबसाइट है, याद रह सकता है आपका। इसके अंदर जितना हो सके इसकी स्टडी कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ माइक्रो, माइक्रो के नेम में क्या डिफाइन है, और कुछ छोटे मोटे माइक्रोज हम बनाएंगे, आपसे ही बनवाएंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए माइक्रो में। और रिक्वेस्ट रहेगा कल आप लोग सिस्टम से ज्वाइन कीजिएगा या सिस्टम पास में रखिएगा, कल आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करना पड़ सकता है। इसका प्रैक्टिकल तो भी कुछ आता ही नहीं सर हम लोगों को, मतलब मुझे सर। तो बताऊंगा ना आपको मैं,